आज का टॉपिक है एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर मास। देखिए बेटा, सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? तो आप क्या कहेंगे? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो एक एलिमेंट का मास है वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? भाई किसी को डाउट हो तो अपने हैंड रेज कर देना। देखिए, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द atomic mass of an element is the number of times an atom is heavier. Number of times an atom is heavier than atom of carbon 12. Then atom of carbon taken as 12. Atom of carbon taken as 12. ठीक है। अब वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? द मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसको हम क्या बोलते हैं? AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जो एटॉमिक मास होता है एक एलिमेंट का, जिसे हम ग्राम में लिखते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास। ये कुछ जनरल डेफिनेशन है, 9th क्लास में थी ये सारी। मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स the molecule of a substance, the number of times the molecules of a substance is heavier than 1/12 of mass of an atom of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, जो कार्बन 12 आइसोटोप वो हमारा स्टैंडर्ड है, उससे कितना ज्यादा हैवी है? द मास नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मोलिकुलर मास। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, द मोलिकुलर मास
of a substance expressed in grams. The molecular mass of a substance expressed in gram, उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम, मोलिकुलर मास कहेंगे. नेक्स्ट टर्म हमारा इक्विवेलेंट मास. नेक्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट मास. तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है. सबसे पहले हम करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट. इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी. अगर आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो उससे उसका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा. अब कैसे वो आप देखिए, जैसे मान लो मैं कोई भी एग्जांपल लूं. हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg. इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg इन MgO. हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में इक्विवेलेंट मास निकालना है, किसका, मैग्नीशियम का. तो सिर्फ मैग्नीशियम का निकालना है, ना कि पूरे MgO का निकालना है. तो ऊपर किसका एटॉमिक मास आएगा, सिर्फ मैग्नीशियम का. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 24. और MgO कैसे टूटेगा, Mg पे चार्ज +2 और O पे चार्ज -2. तो 24 किससे डिवाइड होगा, 2 से. तो क्या आंसर आएगा 12. क्यों, क्योंकि इस MgO में Mg का चार्ज क्या है +2 है, तो वैलेंसी क्या है मैग्नीशियम की 2 है. तो 24/2 क्या हो गया 12 हो गया. ऐसे मान लो मैं ये कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu इन CuO. इन CuO. तो CuO आपको पता होगा कॉपर पे +2 चार्ज है, O पे -2 चार्ज है. तो N की वैल्यू वैलेंसी यहाँ पे क्या हुई 2 हुई. और CuO में कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 डिवाइड बाय क्या कर दिया 2. तो ये क्या आ गया 31.75. ठीक है, कर लोगे. तो ऐसे हमें क्या निकाल लेनी है, इक्विवेलेंट मास निकाल लेना है. ठीक है. अच्छा, अब मान लो मैं ये बोलूं इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इन Cu2. Cu2O में निकालो कॉपर का इक्विवेलेंट मास. तो अब आप देखिए इस पर चेंज है, Cu2O है, तो यहाँ पे एक Cu पे +1 चार्ज है, तो 2 Cu का क्या हो गया 2 मोल हो गया. प्लस में क्या है O2 नेगेटिव. देखो यहाँ तो कॉपर +2 का चार्ज शो कर रहा है और इस एग्जांपल में कॉपर +1 का चार्ज शो कर रहा है. जब कॉपर +2 का चार्ज शो करेगा तो क्या कहलाएगा Q+ और +1 में क्या कहलाएगा Q3. ठीक है, तो यहाँ पे ये Cu+ आपका आयन है. ओके, Cu+ आयन आपका ये है. तो इक्विवेलेंट मास इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 63.5 को किससे डिवाइड करोगे 1 से, क्योंकि एक कॉपर पे क्या चार्ज है +1 ही चार्ज तो है. तो यहाँ इक्विवेलेंट मास कॉपर का क्या आएगा Cu2O में 63.5 ही रहेगा. ठीक है, यहाँ 1 से डिवाइड होगा ना कि 2 से. ओके, अब देखिए आगे. नेक्स्ट है, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन. आयन का कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, वो आप देखिए. तो आयन का इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला मास ऑफ आयन. फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ आयन. फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ एन आयन. ठीक है, अब फॉर्मूला मास क्या होता है, कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड हो ना, तो आयनिक कंपाउंड के केस में एटॉमिक मास को फॉर्मूला मास से ही लिखा जाता है. ठीक है, अगर हमारे पास कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड में इक्विवेलेंट मास जो मोलर मास है ना, उसे हम एटॉमिक मास से ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए यहाँ इक्विवेलेंट मास हमें एक आयन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मास ऑफ एन आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ आयन. फॉर्मूला मास लेंगे और साथ में चार्ज लेंगे. ठीक है, आप कैसे वो देखिए. तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालना है SO4 2 नेगेटिव का, एक आयन का निकालना है ना.
तो मान लो मैं ये लूं इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन। CO3 2 नेगेटिव कौन सा आयन होता है? कार्बोनेट आयन। CO3 2 नेगेटिव कौन सा आयन होगा? कार्बोनेट आयन। तो आप इसका क्या निकालो? इक्विवेलेंट मास। तो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर क्या लेना है? फॉर्मूला मास ऑफ आयन, मतलब तुम्हें इसका एटॉमिक मास निकालना है। आपको इसका क्या निकालना है? एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 प्लस एक O का एटॉमिक मास 16, 3 एटम है तो इनटू में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ये इसका हो गया एटॉमिक मास डिवाइड बाय चार्ज ऑफ एन आयन। तो इस आयन पे चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो ये क्या बन गया? 12 प्लस 48/2, 60/2 हो गया, मतलब 30 आ गया। आंसर क्या आ गया इसका? 30। तो ऐसा इक्विवेलेंट मास निकालते हैं आयन का। किस तरीके से? फॉर्मूला मास ऑफ आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ एन आयन। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट मास। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिया इक्विवेलेंट मास ऑफ HCO3 नेगेटिव आयन। HCO3 नेगेटिव कौन सा आयन होता है? बाइकार्बोनेट आयन। तो आप इसका क्या निकालो? इक्विवेलेंट मास। तो क्या आएगा? एक H का एटॉमिक मास 1 प्लस एक C का एटॉमिक मास 12, एक O का 16, तो 3 O का हो गया 48। ठीक है, तो क्या बन गया इस बार? 61 बन गया। क्या बन गया? 61। अब HCO3 नेगेटिव पे चार्ज कितना है? -1 लिया, तो ये डिवाइड किससे होगा? 1 से ही होगा। तो आंसर भी क्या आएगा? 60। आंसर क्या आएगा इसमें? 61 आएगा। तो ये इक्विवेलेंट मास हुआ बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, इससे पहले किया था कार्बोनेट आयन का CO3 2 नेगेटिव आयन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वो देखिए ध्यान से। अब हम करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में क्या होगा? फॉर्मूला क्या हुआ निकालने का? मोलिकुलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost और gained। डिवाइड बाय क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost और gained by one molecule। ठीक है, अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का, तो कैसे निकालोगे? उसका मोलिकुलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो लॉस कर रहे हैं या जो वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ये रिएक्शन है बेटा। सिंपल सा एग्जांपल हम करते हैं। सपोज दैट मैंने ये लिया MnO4 नेगेटिव और इससे मैंने ये बना दिया Mn2 पॉजिटिव। MnO4 नेगेटिव से मैंने क्या बना दिया? Mn2 पॉजिटिव बना दिया। अब MnO4 नेगेटिव जो है इसमें मैग्नीज का चार्ज किया है X प्लस एक O का चार्ज होता है -2, 4 O के लिए इंटू में 4 कर दिया, इक्वल टू क्या है? -1। ऊपर चार्ज है -1, तो x प्लस -8 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू क्या हो गया? -1 प्लस 8, x इक्वल टू हो गया 7। यहाँ मैग्नीज का चार्ज क्या आया बेटा? +7, और यहाँ मैग्नीज पे चार्ज ऑलरेडी गिवन है कितना? +2। तो चार्ज यहाँ +7 से +2 हो रहा है, तो चार्ज यहाँ डिक्रीज हो रहा है। चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। और कितने से डिक्रीज हो रहा है? 5 से। डिक्रीज बाय 5। अब डिक्रीज हो रहा है इट मींस रिडक्शन होगा। जहां भी चार्ज डिक्रीज होगा वहां पे क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन में एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो MnO4 नेगेटिव यहाँ पे कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हो गया। अब आप इसको देखें तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दो तुम लोग। कर दिए ऐड। अब O यहाँ पे 4 है, तो आप इसमें 4H2O डाल दो, और H यहाँ पे 4 2 8 है, तो आप इस साइड में 8H पॉजिटिव डाल दो। मान लो एग्जाम में कैसी रिएक्शन आई
और आपसे ये पूछा कि बताओ इसमें क्या इक्विवेलेंट वेट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो मान लिया आपके पास 4 ऑप्शन है, m/2, m/4, m/5 और m/1। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बताइए भी, प्लीज रेज योर हैंड। इक्विवेलेंट मास आपको इसका निकालना है, रेज योर हैंड, क्या आएगा बताओ? m/2, m/4, m/5 और m/1। अब इन चारों में से बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा? m/5, m/5 कैसे? m इसका हुआ एटॉमिक मास और डिवाइड किससे होगा? 5 से, क्योंकि यहाँ 5 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जा रहे हैं। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा दैट इज द मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? मोल कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को, हेडिंग आप डाल लें, मोल कंसेप्ट। तो मोल क्या है बेटा? मोल एक काउंटिंग यूनिट, मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट। जैसे बेटा डजन है, डजन को हम एक्सप्रेस करते हैं 12 में, किलो का मतलब 1000 हो गया, लीटर में 1000 हो गया, तो कोई भी काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, ऐसे मोल भी क्या है कि काउंटिंग यूनिट ही होती है। ठीक है, आगे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? आप सबको पता है कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 × 10⁻23। वैसे इसको डिफाइन कैसे करोगे? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स present in, number of atoms present in 1 gram atom of element, number of atoms present in 1 gram atom of the element, उसे हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोल सकते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 1 gram molecule of the substance, number of molecules present in 1 gram molecule of a substance। 1 ग्राम एटम ऑफ ए सब्सटेंस बोलो या 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस बोलो, उसे हम क्या कहेंगे? मोल एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। ठीक है, करो यहां तक का। इसके बाद जो 1 मोल होता है दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, या आप ये कह सकते हो 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तुम सबने बड़ी ढंग से किया होगा 9th क्लास में मोल कंसेप्ट, तो वो सेम टॉपिक है, कुछ नया इसमें है नहीं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो जो 1 मोल होता है दैट इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास, 1 मोल इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, या इसे क्या कहोगे? 6.02 into 10⁻23 molecules of a substance, ये आपका बराबर होता है 1 मोल के। क्या आप ये भी कह सकते हो 1 मोल होता है दैट इज इक्वल टू 22.4 liters एट STP। कल हमने डिराइव किया था स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है STP के ऊपर। जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू 22.4 liters एट STP। ठीक है,
अब नेक्स्ट बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अब एक तो निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स और एक निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा वो देखिए। निखिल बेटा बड़ी लेट आ रहा है क्लास में। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हुआ तो बेटा बड़ी सिंपल सी टर्म है, जो 1 मोल होता है, 1 मोल किसी भी एलिमेंट का इक्वल होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के, और 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट की। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स। या 1 मोल इक्वल होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, या हम ये कह सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। या 1 मोल की वॉल्यूम क्या होती है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास से निकालते हैं। अब ये तो निकाला नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है, गिवन मास बाय मोलर मास, प्लस इनटू आपको एवोगैड्रो नंबर करना है। एवोगैड्रो नंबर क्या होगा? 6.02 into 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये आपको करना है बस। ओके, तो अब इसको आपको अप्लाई करना है। इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये बोला 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन सी, तो जो 1 मोल होता है कार्बन के वो 12 ग्राम के बराबर होता है, या 12 यू के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, वो हो गया एटॉमिक मास 12 ग्राम और 12 यू। या 1 मोल में एटम होता है 6.02 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, या हम ये कह सकते हैं 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बात हुई आपकी 1 मोल की। अब 1 मोल किसके बराबर होता है? 12 ग्राम के बराबर होता है, या 12 यू के बराबर होता है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो आपको इनको आपस में इंटर रिलेट करना है। जैसे मैं यूं भी बोल सकती हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, या 12 यू ऑफ कार्बन जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, या 6.02 into 10 की पावर 23 एटम से 1 मोल बनता है कार्बन का, या 6.02 into 10 की पावर 23 एटम जो है कार्बन के वो 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होते हैं। या ये बोल सकती हूँ 6.02 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन में। तो आप इसे कैसे भी आप उसमें रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर भी होता है एसटीपी के ऊपर। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और आप सबको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 into 10 की पावर 23। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, सिंपली आप यूं लिख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में Na हो गया एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का। तो सारा बेसिक कंसेप्ट हमने कर लिया है। ठीक है, मोल कंसेप्ट पूरा हमारा हो गया है कि मोल क्या है और इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अब बात आती है इसको अप्लाई करने की, कि जो हमारा मोल कंसेप्ट है इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम आगे अब करेंगे बेटा। इसके बाद पहले आप यहाँ तक का कर लो, नोट डाउन कर ले सभी इसको। मैं भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले